आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए मीराबाई के एक पद की व्याख्या लेकर आए हैं। मीराबाई का ये पद लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित है। तो आज हम इस पद की व्याख्या देखेंगे। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई, हम सभी जानते हैं कि मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। मीराबाई के जीवन की बात करें तो हम इसके बारे में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। अधिकांश विद्वानों ने अलग-अलग समय मीराबाई का निर्धारित किया है, लेकिन जो विद्वानों का मत है, उसके अनुसार इनका जो जीवन काल है, वो सन 1498 के आसपास से 1546 के आसपास माना जाता है। मीराबाई का जन्म मेड़ता के राठौड़ वंशी राजपरिवार में हुआ था। उनका विवाह इतिहास प्रसिद्ध राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्षों बाद ही भोजराज की मृत्यु हो जाती है। मीरा परंपरा के अनुसार न तो सती होना स्वीकार करती हैं और न ही विधवा का मजबूर और विवश जीवन जीना स्वीकार करती हैं। मीराबाई अपने समय की बहुत ही सशक्त और प्रगतिशील महिला के रूप में हमारे सामने आती हैं, जो तत्कालीन समय की जो परंपराएं थीं स्त्रियों के लिए को लेकर के उनका वो पालन नहीं करती हैं और परिवार और समाज का विरोध सहकर भी अपना जीवन अपने अनुरूप ही व्यतीत करती हैं। तो मीराबाई ने सामाजिक परंपराओं का बहिष्कार किया और उन्होंने कृष्ण भक्ति का मार्ग चुना। और जब वो कृष्ण भक्ति का मार्ग चुनती हैं, तो उनके मायके और ससुराल वाले सभी उनका विरोध करते हैं और उन्हें समाज का विरोध सहना पड़ता है। मीराबाई के बाल मन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि यौवन काल से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सर्वस्व माना। पति की मृत्यु के बाद मीराबाई की भक्ति दिन प्रतिदिन और भी बढ़ती गई। वे मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की प्रतिमा के आगे नृत्य किया करती थीं, भजन गाया करती थीं और साधु संतों के साथ रहती थीं, संतों की संगति में रहा करती थीं और इस कारण उनके जो परिवार के लोग थे, चाहे वो मायके पक्ष के लोग हों या ससुराल पक्ष के लोग हों, उनसे बहुत अधिक कुपित रहा करते थे और मीराबाई को मारने के लिए भी प्रयास किया गया, जिसका जिक्र उन्होंने अपने पदों में किया है। एक बार फूलों की टोकरी में एक विषैला सर्प भेजा गया उनके पास, लेकिन जब वो उस टोकरी को खोलती हैं तो उन्हें शालिग्राम जी मिलते हैं। और एक अन्य प्रकरण उन्होंने लिखा है अपने पदों में कि उन्हें विष का प्याला भी दिया गया, लेकिन उसे पीकर भी मीराबाई की कोई हानि नहीं हुई। तो मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थीं और जीवन पर्यंत वो कृष्ण की भक्ति में लीन रहीं। मीराबाई की रचनाओं की अगर हम बात करें तो उनकी रचनाओं में नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार, राग बिहाग एवं फुटकर पद आदि प्रमुख हैं। तो आइए देखते हैं मीराबाई के आज इस पद की व्याख्या। और ये पद है: सी सोद्यो रूठ्यो मारो कोई कर लेसी, महे तो गुण गोविंद का ज्ञास्या हो माई। राणो जी रूठ्या वारो देश रखासी, हरि रूठ्या कुमलास्या हो माई। लोक लाल की कान न मानो, निर्भय निशाना घुरास्या हो माई। श्याम नाम का झांझ चलास्या, भव सागर तर जास्या हो माई। मीरा शरण संवर गिरधर की, चरण कमल लपटास्या हो माई। मीराबाई ने इस पद में अपने परिवार वालों के विरोध का, कि उनके परिवार वाले
उनका कितना विरोध करते थे, इसका चित्रण किया है। और इसके साथ-साथ उन्होंने इसमें अपनी कृष्ण के प्रति निर्भय भक्ति का भी चित्रण किया है। तो आइए देखते हैं कुछ शब्दों का अर्थ। सिसोद्यो। सिसोद्यो का अर्थ है सिसोदिया राजवंश, जिसमें उनकी शादी हुई थी। सिसोदिया राजवंश। और मारो कोई कर लेती, मारो का मतलब है हमारा, कोई यानी क्या, कर लेसी यानी कर लेगा। फिर कहती हैं कि मैं तो गुरु गोविंद का गास्या, गास्या का मतलब गाऊंगी। राणो जी रूठा वारो देश रखासी, वारो मतलब अपना। फिर आगे शब्द है लोक लाल की काण न मानू, काण का अर्थ होता है मान मर्यादा। फिर निर्भय निशाना घुरास्या होमाई, निर्भय का अर्थ है निर्भय। निशाना यानी नगाड़ा, घुरास्या यानी बजाऊंगी। श्याम नाम का झांझ चलास्या, झांझ यानी जहाज, चलास्या यानी चलाकर। भवसागर यानी संसार सागर। तो आइए इस पद का हम अर्थ देखते हैं। कहती है मीराबाई कि सिसोद्यो रूठ्यो मारो कोई कर लेसी, मह तो गुण गोविंद का गास्या हो माई। कह रही है कि सिसोद्यो यानी सिसोदिया राणा अगर रूठ जाएगा, तुम्हारो कोई कर लेसी तो मेरा क्या कर लेगा। यानी यदि यदि सिसोदिया वंश के राजा मुझसे रूठ जाएंगे तो मेरा क्या कर लेंगे। अर्थात उनके रूठने की अवस्था से या उनके अप्रसन्न होने से मुझे तनिक भी चिंता नहीं है, या उनके रूठने से मुझे कोई भी चिंता नहीं है या उसकी कोई भी फिक्र नहीं है। मैं तो गुण गोविंद का गास्या हूँ माई। और वो कहती है कि मैं तो निश्चित रूप से अवश्य ही कृष्ण के गुणों का ही गान करूंगी। राणो जी रूठिया बारो देश रखासी। अब वो कहती है कि यदि राणा जी रूठिया यानी अगर राणा रूठ जाएगा या राजा रूठ जाएंगे तो अपना देश रखासी, मतलब तो वो अपना देश से मुझे निष्कासित कर देंगे, निर्वासित कर देंगे। यानी राजा अगर रूठ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा दंड स्वरूप वो क्या करेंगे कि मुझे अपने देश से निर्वासित कर देंगे। और हरि रूठिया कुमलासा हो माई। लेकिन यदि हरि मतलब कृष्ण, कृष्ण अगर अप्रसन्न हो जाएंगे, वो रूठ जाएंगे, तो कहते हैं कि कुंभलास्या हो माई, तो सारी शक्तियां रूठ जाएंगी। मेरे मन की जितनी शक्तियां हैं, अन्य जितनी शक्तियां हैं, वो सब कुंभला जाएंगी, रूठ जाएंगी, निस्तेज हो जाएंगी। तो इसलिए किसी मनुष्य के रूठने से उतनी हानि नहीं है, कुछ भी हानि नहीं है। लेकिन अगर ईश्वर रूठ जाएंगे तो हानि ही हानि है। लोक लाल की कान न मानू। अब वो कहती हैं कि लोक लाल की यानी मैं लोक लाज की मतलब संसार की मान मर्यादा की तनिक भी चिंता नहीं करूंगी, तनिक भी परवाह नहीं है मुझे लोक लाज की, समाज की। और मैं क्या करूंगी कि निर्भय निसारना घोरास्या हो माई, कि निर्भय होकर, निर्भय यानी निर्भय, निर्भय होकर अपनी भक्ति का, कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का नगाड़ा बजाऊंगी और अपनी प्रेम कहानी, अपनी भक्ति को ढोल बजा बजा करके सबको सुनाऊंगी। श्याम नाम का झांझ चलास्या भव सागर तर जास्या हूँ माई। और कहती हैं कि मैं श्याम नाम का यानी मैं कृष्ण के नाम का झांझ चलास्या, झांझ यानी जहाज, तो मैं कृष्ण के नाम का जहाज चलाकर इस भव सागर से पार हो जाऊंगी। मीरा शरण संवल गिरधर की, चरण कमल लपटास्या हो माई। और इस अंतिम पंक्ति में कहती हैं मीराबाई कि मैं तो शरण संवल गिरधर की, संवल का मतलब है शक्तिशाली और संवल का मतलब सांवरे भी। तो दो अर्थ है इसके। संवल यानी संबल यानी सबल मतलब शक्तिशाली, और संवल यानी सांवरे। तो कहती हैं कि मीराबाई कि मैं तो शक्तिशाली
कृष्ण जो कि सांवले सलोने हैं की शरण में ही आ गई हूँ और चरण कमल लपटास्या हो माई और उन्हीं के चरण कमलों से लिपटी रहूंगी। मतलब उनके चरण कमलों को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मेरा आश्रय है। तो मैं उन्हीं की शरण में रहूंगी और उनको छोड़ करके कहीं भी नहीं जाऊंगी। तो मीराबाई ने इस पद में अपनी भावनाओं का दृढ़ता से चित्रण किया है। अपनी भक्ति, अपने प्रेम का दृढ़ता पूर्वक उन्होंने चित्रण किया है और उन्हें ना संसार का भय है और ना किसी राज परिवार का भय है। और मीराबाई इसमें कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का प्रतिपादन कर रही हैं। इस पद से हम मीराबाई की निर्भयता को भी देख सकते हैं, उनका जो दृढ़ता थी उसे भी हम देख सकते हैं। भाषा इसमें राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, जिसमें गुजराती के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है और पद गेय है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।